और कुछ बहुमूल्य बातें आपके बीच करने के लिए मैं आज आया हूँ आपके साथ। साथियों, वर्तमान में देख रहे हैं कि सक्षमता, विशिष्ट शिक्षा का तरह तरह की बातें जो हैं वह चल रही हमारे बीच, समाज के बीच, और सरकार कूटनीति के तहत हम शिक्षकों को कुचलने की पूरी व्यवस्था कर चुकी है। हम शिक्षक समझ नहीं रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं साथी, उनको कुछ ना समझ लोग रायचंद बन करके तरह तरह का राय दे रहे हैं। इस बातों को समझने की आवश्यकता है और मैं यही बात बताने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ। तो सबसे बड़ी पहली बात है कि आज जो कुछ रायचंद लोग राय दे रहे हैं कि संगठन क्या कर रहा है, संगठन उस दिन से कहा था। अरे संगठन, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि संगठन नहीं होता तो आज बिहार में नियोजित शिक्षकों का नाम नहीं होता। तो विश्वास नहीं है तो अदर स्टेट का इतिहास उठा करके देख लीजिए। वर्ष 2003 से जब 1500 रुपया था, 50,000 रुपया किसने पहुंचाया? यही रायचंद वाले, जो रायचंद शिक्षक सक्षमता परीक्षा देके भर दिया और खुद पास कर गया और बाकी शिक्षकों के हौसला को पस्त कर रहा है। वही वैसे जो आंदोलन को ध्वस्त करने वाले जो शिक्षक हैं, जो उनका इतिहास है कि आज तक न वो कभी धरना में गया, न कभी पटना के प्रदर्शन में गया, वो अपने विद्यालय में समय से विद्यालय भी नहीं जाता था वह, और वही शिक्षक सक्षमता दिया है और देकर के शिक्षकों को बर्बाद कर रहा है। आज तमाम नियोजित शिक्षकों की लड़ाई संगठन लड़ा है, चाहे वो बहाली 2003 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 12 का हो, 14 का हो, दस्ता दिया हो, चाहे टीईटी उत्तीर्ण हो, कुछ भी हो, सारे की लड़ाई संगठन लड़ा है और संगठन का देन है। नहीं तो सरकार की जो दमनकारी नीति थी, उस नीति के तहत नियोजित शिक्षकों को कभी उखाड़ के फेंक देता। जब जब सरकार अपनी कूटनीति और दमनकारी नीतियों के तहत नियोजित शिक्षकों को कबाड़ने की व्यवस्था की, हम लोगों ने दीवार की तरह न जिंदगी देखा न मौत देखा और सरकार के सामने आमने सामने भिड़ गए हम लोग और भिड़ करके लड़े हैं और शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम किया हम लोगों ने। जिसको जो बोलना है अपने मुंह से बड़ाई करते चले। अभी देखिए वर्तमान में सरकार कितनी बड़ी साजिश रची। जरा सोचिए कि हमारी लंबी लड़ाई चली आ रही थी, एक महज स्थानांतरण की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे थे, जिसके लिए नियमावली बनने में इसको 10 साल लग गया। यही नीतीश कुमार जी को 10 साल लग गया। 10 साल उनका नियमावली नहीं बना। आज बनेगा, कल बनेगा, ये वो करते करते टाइम को पार कर दिए। और आज सभी शिक्षक नहीं समझ रहे हैं। अंदर की बात है कि सबसे पहले सरकार क्या है, योजना बनी कि नियोजित शिक्षकों को हटा देना है। अब इनकी बहाली से हमको वोट नहीं मिलने वाला है, ये हमको वोट नहीं देंगे, ये हमारे वोटर नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया और करके हटाने की योजना बनाई गई। लेकिन ये लोग इस योजना में फेल रहे हैं। तब हुआ कब कैसे इनको हटाया जाए, कैसे इनको किया जाए, कैसे लोग जाल में फंसेगा, इसके लिए सक्षमता परीक्षा का साजिश रचा गया। तो इसमें लोभ में फंसाने के लिए क्या नाम जोड़ दिया गया, राजकर्मी। और उस राजकर्मी में कुछ भी नहीं है साथियों। एक बताइए, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा बिना ग्रेड पे के नौकरी में जा रहा है। एक चपरासी का भी नौकरी है सरकार का, उसमें भी ग्रेड पे होता है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षा में कोई ग्रेड पे नहीं है। आपका अनुकंपा समाप्त कर दिया, सारा नई नौकरी हो गई आपकी। कुछ लोग करके विरमित कर रहा है। विरमित मतलब क्या होता है यार? विरमित लिख दिए कि विरमित तो हो गए, उससे सेवानिवृत्ता मिल गई आपकी? कुछ भी नहीं। 20 साल की सेवा समाप्त कर दिया और कह रहा है कि नई नौकरी करने के लिए जाए। ये कौन सा भाई? इसके पहले जगन्नाथ मिश्रा भी बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब उस समय से कमेटी से शिक्षक बहाल होते थे हुए थे, और जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने, जब शिक्षकों का रेगुलर जब किए सबको, जितने पहले से राजकर्मी में मर्ज कर देते आप। हम लोग कोई रोड साफ थोड़े थे। दक्षता दिए जी, दक्षता लिया आपको 93% नंबर का दिखाए। जिसके बाद भारत सरकार का आदेश के अनुसार जब अध्यादेश लागू हुआ तो जितने बैच 13-14 से बहाल हुए हमारे टीईटी वाले साथी सब पात्रता परीक्षा देकर के आए। 28 लाख 30 लाख लोग बैठा, उसमें से 1 लाख 1.5 लाख छन करके आया। सारी क्वालिफाइड लोग हैं और आज उस पर अंगुली उठा दिया। लेकिन इसके सरकार से सबसे बड़ा दोषी है हमारे शिक्षक, जो फॉर्म भर दिया, चुपके फॉर्म भरा। संगठन के लाख मना करने पर फॉर्म भर दिया। हम लोग चिल्ला के बोलते रहे कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी, लेकिन लोग नहीं माने। अब कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट का, हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक उदाहरण बता रहे हैं कि अगर कोर्ट के फैसला में भी जरा सा सुराग रहता तो के पाठक जी अब तक सुप्रीम कोर्ट का दौड़ लगा देते हमारे फैसले के विरुद्ध।
लेकिन कोर्ट शिक्षकों के सम्मान में सारे नियमावली को याद रखते हुए और यह स्पष्ट कर दिया कि एक भी शिक्षक रहेगा तो नियोजन इकाई चलता रहेगा 60 साल तक। किसी को जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, जिसको मन है वो जाए वहां नया नौकरी में, विशिष्ट शिक्षक अति विशिष्ट शिक्षक बन जाए। जिसको मन नहीं है किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये नियोजन इकाई में बना हुआ रहेगा। अब इसमें भी लोग तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं। शिक्षकों को जो रायचंद्र जो बने हुए हैं खुद तो फार्म भर दिया, अब शिक्षकों को क्या राय दे रहा है कि आप लोग को भी नियोजन इकाई में नहीं रहने देगा, हटा देगा वहां से। कैसे हटा देगा? हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण नियमावली में है, उसी नियमावली पर फैसला दिया है हाई कोर्ट, और हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण है। अब कहां से हटा देगा? हटा देगा, आदेश निकाल देगा। सब कुछ पाठक जी हैं क्या? कोर्ट सुपर पाठक जी हैं। शिक्षक जब तक पाठक जी का आदर किया, अब कोई आदर नहीं। हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो साथी फॉर्म नहीं भरे हैं वह बिल्कुल सुरक्षित हैं, और आप अपने घर में हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसे राय चंदों के राय में मत फंसिए। ये लोग तरह तरह का राय दे रहे हैं। जो है जहां जो परीक्षा नहीं दिए हैं वह हमेशा सीनियर रहेंगे, आपको सारे नियमावली के तहत सब कुछ मिलेगा, आपका वेतन हमेशा ऊंचा रहेगा। यह चीज पता चलेगा 3 साल के बाद, अभी नहीं 3 साल के बाद पता चलेगा फॉर्म भरने वालों को, परीक्षा देने वालों को। तब पता चलेगा, आएगा संगठन के पास लोग, संगठन बस अब उसी का चलेगा जो फॉर्म नहीं भरा, जो परीक्षा नहीं दिया। अगर पता चलेगा फलाने परीक्षा दे दिया है, उसकी मौत पे मैं शोक भी नहीं मनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा दुष्टई के लोग जब सब कुछ मिलने का समय आया, लंबी लड़ाई का जब रिजल्ट निकलने का समय आया, तो चंद गद्दारों ने फॉर्म भर के परीक्षा देकर के हमारे आंदोलन को कमजोर करने का काम किया है। हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव आपका है। अभी तो जब कोर्ट फैसला दिया नियोजित शिक्षकों के हित में, तो विजय चौधरी जी 3 दिन तक अखबार में चिल्ला चिल्ला के बोले हम सरकार हारी नहीं है। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि जिनको फॉर्म भरना है भरे, बाकी किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अरे यार, हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं, शिक्षा हम बांटते हैं, और आप हमको सिखाइए कि आप क्या बोले थे। आपको जब यही बोलना तो क्यों नहीं कोर्ट जाने से पहले ही बोल दिए थे, आप पत्र निकाल देते। आपके के पाठक तो दिन भर में 72 को पत्र निकालते हैं, सीनियर बेनाम वालों की तरह पत्र निकलवा देते। और यहाँ ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कोर्ट के फैसला के बाद सरकार डर गई कि अब क्या करेगा विधानसभा चुनाव में। शिक्षक साथी, अभी भी मौका है, जो सक्षमता का फॉर्म भर दिए हैं, अगर अभी भी आप में जरा सा जमीर बचा हुआ है तो सावधान हो जाइए। 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तो शिक्षक और उसके सब परिवार, उसके हित नाता जो ठाने हैं मन में, वो दिखाएंगे। रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। बाकी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएगी। सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। क्यों बर्बाद करने पर तुलो यार? क्यों बनी बनाई लड़ाई को क्यों खाने में लगे हो? सोचो साथियों, किसी की नौकरी क्यों जाएगी? सब कुछ बुलंद है कोर्ट से, सब कुछ ठीक है। इसलिए जो भी साथी अगर फॉर्म भर दिए हैं, हमारी बात को सुनकर के जरा सा भी आपको जमीन जगता है तो आप अभी से भी काउंसलिंग नहीं कराइए। देखिए सरकार पे कितना बेचैनी है काउंसलिंग कराने के लिए। सोचिए ना कितना बेचैनी है कि अभी आचार संहिता चल रहा है, एक तरफ काउंसलिंग नहीं हुआ है। कोई भी फैसले का जब 90 दिन का जो समय होता है कि उसका अनुपालन करना है, अभी देख रहा है कि समय आ जाएगा कोर्ट का, तो अवमानना तो ऑटोमेटिक हो जाना है इन पे। तो जल्दी जल्दी जितना को ढकेल लो, ये कोशिश में लगी हुई है सरकार। अब बिचौलिया हमारे शिक्षक भड़काने में लगे हुए शिक्षकों को। इसलिए तमाम साथी जो तमाम शिक्षिकाएं बहनें जो नहीं भरे हैं फॉर्म, वह बिल्कुल निश्चिंत रहे, फॉर्म नहीं भरे। अभी 8वां वेतन आएगा, 7वां वेतन तक पहुंच गए हम लोग। 8वां वेतन आएगा, पूर्ण रूप से नहीं देगा। जिस तरह से 7वां वेतन पूर्ण रूप से नहीं दिया लेकिन दिया, 8वां वेतन पूर्ण रूप से नहीं देगा लेकिन देगा ना, मिलेगा। चाहे उसका 80% हिस्सा मिले कि 90% हिस्सा मिलेगा। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हमारे थे, विशिष्ट जिनके सर पे राजकर्मी का धब्बा लगेगा, उनको कौन वेतन मिलेगा? क्योंकि नई बहाली उनकी रहेगी। हमारे पीछे में हमारे जो परिजन का 2 रोटी का सहारा था, वो भी छीन लिया विशिष्ट शिक्षक ने राजकर्मी का दर्जा का नाम देकर के। एनपीएस क्या है भाई? एनपीएस कुछ नहीं है। रिटायर करोगे तो 1500 रुपये मिलेगा। आपका ईपीएफ कट रहा है, कटवाइए ईपीएफ। ज्यादा पैसा कटवाने का शौक है तो किसी और चीज फंड में डाल दीजिए पैसा को। आप बहुत सा शेयर मार्केटिंग चल रहा है, डाल दीजिए, लेते रहिएगा बुढ़ापा में मजा उसका। लेकिन शिक्षक दिग्भ्रमित नहीं हो, सावधान रहें एकदम। बिल्कुल सरकार घबराई हुई है, विधानसभा चुनाव सर पर है, कुचल देंगे शिक्षक।
जुल्म जब जब जुल्म किया है सत्ता की गलियारों में इनकलाब का नारा गूंजा है, इनकलाब का नारा गूंजता रहेगा और शिक्षक कभी पीछे मुड़ने वाले नहीं है। तो साथियों, मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से यह कहना चाहूंगा कि जो चंद लोग राय देते चल रहे हैं उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसे। वैसे ही लोग शिक्षक समाज को बदनाम किया और वही लोग फिर आपको जीती हुई लड़ाई को बर्बाद करने के लिए पड़ा हुआ है। अंत में मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं बहनों से यह कहना चाहूंगा कि मुझे आपके बीच आ करके चिल्ला करके अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बोलने की कोई शौक नहीं है। बस एक ही कारण है, जिस लड़ाई को हम लोग 20 वर्ष से खून पसीना से सींच करके यहाँ तक लाए और आज जब लड़ाई जीतने का समय आया, कगार पे है एकदम, तो कहा जाता है कि समुद्र के तट पे जब हम लोग पहुंच गए जीतने के नाम पर, तो हमारे चंद साथी सरकार के पाठक जी के माया के जाल में, विशिष्ट शिक्षक के जाल में फंस करके अब पूरी लड़ाई को बर्बाद कर रहे हैं। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। एक गलती हमारे बुजुर्ग शिक्षक साथियों ने किया था, बुजुर्ग अभिभावकों ने किया था कि जब उनके पद को, स्वीकृत पद को जब सरकार समाप्त करते रही, वो लोग मौन रह करके देखते रह गए, मौन रह के देखते रह गए। आज उनका पद अगर नहीं मरता तो नियोजन शब्द पैदा ही नहीं लेता। वे मरते और उनके पद पे हम बहाल होते, अगली पीढ़ी बहाल होती, लेकिन उन लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाया। इसकी बदला है कि देखिए आज नियोजित का धब्बा लग गया। हम लोग जो यह लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी आने वाले आगे वाले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षकों के ऊपर जो दमन हो रहा है, उस दमनकारी की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षकों की जो छुट्टियों को समाप्त किया जा रहा है, छुट्टी की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षकों के अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए, गर्मी की छुट्टी कर दी गई, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजा जा रहा है। सारे ये पूरे ये वर्ष में 365 दिन में 220 दिन विद्यालय चलाना है। हम लोग 293 दिन विद्यालय चला रहे हैं। सप्ताह में 29 घंटा विद्यालय चलाना है। हम लोग 48 घंटा विद्यालय चला रहे हैं। सारे अवकाश से विद्यालय खुलवा दिए जा रहे हैं। इससे बदतर और दिन क्या आएगा? टोला सेवक विद्यालय आपका जांच कर रहे हैं। 4 दिन 5 दिन के जो बच्चे हमारे सामने पढ़ लिख करके तैयार हुए थे, उन बच्चों को बिना किसी बहाली का, पता नहीं, रातों रात 4 को बीपीएम बहाल हो जा रहा है, 4 को सीआरसी बहाल हो जा रहा है, 4 को बीआरपी बहाल हो जा रहा है। कौन किए भाई? तो पाठक। और कल से मोटरसाइकिल लेके बोर्ड ला के स्कूल में पहुंच जा रहा है जांच करने के लिए। प्रधानाध्यापक, हेड मास्टर स्कूल को जांच कर रहा है। मैं उससे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। संगठन उससे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार शिक्षक एकता मंच उससे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षकों की इतिहास की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं समझोगे साथियों, अभी भी नहीं समझे तो जो आने वाला दिन है भयावह रूप, उसकी जिम्मेदार आप होंगे और शिक्षक समाज आपके मुंह पे थूकेगा, गाली देगा, आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, अभी भी वक्त है, आप जागें। और जो भी साथी काउंसलिंग करा लिए हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये कितना मजेदार वो सीन होगा, थोड़ा सोचिए। जिस प्रकार से विजय चौधरी की गया करके कोर्ट के फैसला के बाद लगातार अखबार में 3 दिन तक बोलते रह गए, सरकार हारी नहीं है। जब एक भी साथी काउंसलिंग नहीं कराएगा, बिहार का एक भी साथी काउंसलिंग नहीं कराएगा, क्या करना है? आइए ना, अब एक के पाठक या 72 के पाठक बिहार में ले आइए। क्या है मतलब? बिहार किसी एक का है क्या? बिहार को सींचने में बिहार के तमाम बिहारियों का हाथ है, तमाम देशवासियों का हाथ है, हमारे पूर्वजों का हाथ उसमें है। और कोई एक आज बैठ के सत्ता में आपको किसने बैठाया? हम लोगों ने वोट देकर के बैठाया आपको, हमारे परिवार ने वोट देकर बैठाया आपको। और आप जो कहेंगे हम लोग गुलाम हो गए क्या? सरकार के टेबल पर सरकार है, हम सरकार के नौकरी कर रहे हैं, नौकर नहीं है। आपके हर जुल्म को नहीं सहेंगे। इसलिए तमाम साथी जागें। सक्षमता परीक्षा जो नहीं दिए हैं, उन तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। जो साथी दे दिए हैं, किसी प्रकार से वह वापस काउंसलिंग नहीं कराएं। आपकी बहुत बड़ी जीत है। विधानसभा चुनाव से पहले आपका सारा मांग पूरा होगा, अन्यथा पश्चाताप की आंसू जीवन भर रोना पड़ेगा साथियों। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं बातों के साथ मैं इतने लंबा बोलने के दौरान अगर मेरी बातों से किसी को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं शिक्षकों के न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं।